नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश के लेसन 2 द होली गंगा के विषय में। होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा का मतलब होता है गंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। एक एक करके वर्ड मीनिंग के साथ हम इस चैप्टर को समझेंगे और अच्छे से समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। द गंगा इज़ आवर मीन्स हमारा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, यानी हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है देश, यानी पूरा का पूरा विश्व। हेरिटेज मतलब होता है, हेरिटेज मतलब होता है धरोहर। यह पूरे विश्व की एक धरोहर है, या पूरे विश्व की एक धरोहर है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। लाइफ लाइन में होता है जीवन रेखा, इंडिया मतलब भारत। तो जो गंगा है वह भारत की क्या है, जीवन रेखा है। गंगा जी भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब होता है जरूरी, रिवर मतलब नदी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जो गंगा नदी है वह हमारे देश की प्रसिद्ध नदियों में से एक नदी है। इट इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड। कंसीडर्ड मतलब होता है मानी जाती है, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। यह पवित्र मानी जाती है, या क्या मानी जाती है, यह पवित्र मानी जाती है। एंड वर्शिप्ड पूजा की जाती है। गॉडेस मतलब होता है माता, और गंगा एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और गंगा माता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। बिगिंस मतलब होता है शुरू होता है, जर्नी मतलब होती है यात्रा। तो गंगा की जो यात्रा होती है वो गोमुख से, गंगा की यात्रा जो होती है वो गोमुख से शुरू होती है। गोमुख इज़ अ केव मतलब होता है आपका गुफा। मेड ऑफ आइस मतलब बर्फ। इन द हिमालयाज, जो गोमुख है हिमालय में आइस से बनी हुई एक गुफा है। गोमुख हिमालय में एक बर्फ से बना हुआ गुफा है। द आइस मेल्ट्स मतलब होता है पिघलना, आइस मतलब बर्फ पिघलता है। एंड द वाटर फ्लोज, वाटर में पानी, फ्लोज मतलब बहना, और पानी जो है बहती है। आउट एज द टेनी स्ट्रीम। टेनी मतलब होता है आपका छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा। छोटी धारा में यह पानी बहती है। छोटी धारा में यह पानी जो है गोमुख जो गुफा है उसमें से बाहर बहती है। एज द गंगा फ्लो डाउन द माउंटेन्स। फ्लो मतलब बहना, हमने आपको बताया। डाउन मतलब नीचे, माउंटेन्स मीन्स पहाड़। जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे बहती है, मोर एंड मोर अधिक और अधिक, लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। लिटिल मतलब छोटी, स्ट्रीम मतलब होता है आपकी धारा, ज्वाइन मतलब सम्मिलित होना, हर छोटी, अधिक और अधिक छोटी धारा इसमें क्या होती है, समाहित होती जाती है या फिर सम्मिलित होती जाती हैं। 10 मतलब होता है इस प्रकार। द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार, बिकम्स में सोना, इस प्रकार गंगा बिगर मतलब होता है बड़ा। इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। फ्लोज मतलब बहना, डाउन मतलब नीचे, माउंटेन मीन्स पहाड़, वेरी बहुत फास्ट मतलब तेज। यह पहाड़ों से बहुत तेजी से बहती है, पहाड़ों के नीचे बहुत तेजी से बहती है, पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर। वाइडर मतलब होता है चौड़ी। यह इट्स बिकम वाइडर एंड वाइडर एट इट रिचेस द प्लेन्स मीन्स मैदान, और रिचेस मतलब पहुंचना। जैसे ही यह मैदानों में पहुंचती है, जैसी ये गंगा नदी मैदानों में पहुंचती है, यह बड़ी और बड़ी होती जाती है, यानी यह चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह हरिद्वार मैदानों में पहुंचती है, या कहाँ पहुंचती है, हरिद्वार। देखिए रिच मतलब पहुंचना होता है, तो यह हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस मीन्स गांव होता है, एंड टाउन मतलब शहर ऑफ इंडिया। यह मैदानी क्षेत्रों में भारत के कई शहर और कस्बों से होकर के बहती है। यह मैदानी क्षेत्र में कई गांव और कस्बों से, कई गांव और शहरों से होकर के गुजरती है भारत में। वन बोथ मतलब होता है दोनों। द साइड्स मतलब होता है तरफ। ऑफ रिवर गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत होते हैं, या फिर गंगा नदी के दोनों तरफ क्या होती है, हरियाली होती है। मेनी
अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। बहुत, मेनी मतलब बहुत होता है, अदर रिवर्स यानी दूसरी नदियाँ, ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों में दूसरी नदियाँ गंगा में सम्मिलित होती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। द यमुना नदी यानी यमुना नदी और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज गंगा में मिलती है। यमुना नदी और सरस्वती नदी जो है वो प्रयागराज में गंगा में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस, इस यानी मिलन स्थान, प्लेस मतलब मिलन, मीटिंग मतलब मिलन होता है, प्लेस मतलब स्थान, इस मिलन स्थान ऑफ मतलब को द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। इन तीन नदियों के मिलन स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इट इज़ अ होली प्लेस, होली मतलब होता है पवित्र, प्लेस मतलब स्थान, कल तीर्थराज प्रयागराज। इस पवित्र स्थान को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इस जो पवित्र स्थान को जहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं इसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयागराज यानी कुंभ मेला जो प्रयागराज का है हैज़ गेन इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब होता है विख्याति यानी फेमस, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मिस होता है धार्मिक, गैदरिंग मतलब होता है यानी जहाँ पे लोग वगैरह इकट्ठा होते हैं उसके गैदरिंग बोलते हैं, ऑफ पीपल। यानी कुंभ मेला प्रयागराज का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से पूरे धार्मिक मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं पूरे धार्मिक रूप से वो विख्यात है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव द टेकिंग अ हॉलीडे, बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि पवित्र स्नान करने से देखिए मैनी हिंदूज बिलीव मतलब विश्वास करना, टेकिंग अ हॉलीडे, होली मतलब पवित्र, डीप मतलब स्नान करना या फिर डुबकी लगाना। बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से द गंगा कैन प्यूरीफाई मतलब स्वच्छ करती है, साफ करती है, अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस मतलब होता है आपका पाप और सोल मतलब होता है अपना। गंगा आपके पुराने पापों और आपकी आत्मा को शुद्ध करती है या फिर साफ करती है। ये दूसरी तरफ है, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज मतलब होता है शहरों, पासिंग मतलब गुजरना, बहुत से शहरों से गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टुवर्ड मींस की ओर, फ्लोज मींस बहती है, द सी मतलब होता है आपका समुद्र, गंगा समुद्र की ओर बहती है। बहुत से शहरों के साथ यानी बहुत से शहरों से गुजरने के बाद गंगा नदी जो है समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू सी, जैसे जैसे यह समुद्र के नज़दीक पहुंचती है, समीप पहुंचती है, रीचेस मतलब पहुंचना, क्लोजर मतलब नज़दीक, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वह धीमी और धीमी होती जाती है, इसकी जो गति है वह धीमी और धीमी होती चली जाती है जैसे जैसे यह समुद्र के समीप पहुंचती है। एंड फाइनली मतलब होता है और अंत में, एंड का मतलब और, फाइनली मतलब अंत में, और अंत में इट मर्जेस इनटू द सी, यह गंगा नदी जो है समुद्र में विलीन हो जाता है, विलीन मतलब मिल जाती है, समुद्र में ये गंगा नदी जो है उसमें विलीन हो जाती है, मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, हाई मतलब ऊंचाई, जर्नी मतलब यात्रा, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, इंस मतलब होता है आपका खत्म, एट द बे ऑफ बंगाल, ऊंचे पहाड़ों से गंगा की यात्रा बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है, ऊंचे पहाड़ों से गंगा की यात्रा बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है। जहाँ पे ये ख़त्म होती है तो वहाँ पे देखिए दिस प्लेस यानी इस स्थान को वर द गंगा ज्वाइन द सी, जहाँ पर गंगा समुद्र में विलीन होती है, जहाँ पर समाहित होती है, इस काल द गंगा सागर, इसे गंगा सागर कहा जाता है। जिस स्थान पर गंगा समुद्र में समाहित होती है इसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है, गंगास प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की स्वच्छता, गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है। गंगा की जो है सुरक्षा, गंगा की प्योरिटी की, गंगा की शुद्धता की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 7 के नेक्स्ट चैप्टर के विषय में हम बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जी जय हिंद।